श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कितने ही सगे रिश्ते क्यों न हो, यह तीन लोग धोखा जरूर देते हैं। द्वारका नगरी का प्रांगण सदा ही भक्तों, ऋषियों और राजाओं से गूंजता रहता था। भगवान श्री कृष्ण जब भी सभा में बैठते तो धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्य सहज ही उनके मुख से प्रवाहित होते। एक दिन सभा में अचानक से एक युवा आया। उसकी आंखों में पीड़ा थी, चेहरा थका हुआ और मन टूटा हुआ प्रतीत हो रहा था। वह कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर अपनों पर भरोसा किया, रिश्तों को निभाया, अपना सब कुछ न्यौछावर किया, परंतु जब समय आया तो वही लोग मुझे छोड़कर चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मनुष्य किस पर विश्वास करे, किस पर नहीं। सभा शांत हो गई। सबकी दृष्टि श्री कृष्ण पर टिक गई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से बोले, वत्स, यह संसार मोह और माया का जाल है। मनुष्य रिश्तों में अंधा विश्वास कर बैठता है और जब धोखा मिलता है तो हृदय टूट जाता है। सुनो, चाहे कितने ही सगे क्यों न हो, जीवन में तीन प्रकार के लोग ऐसे हैं जो अवसर मिलने पर अवश्य धोखा देते हैं। यह मैंने स्वयं अनुभव किया है और यह नीति शाश्वत है। युवा ने आंखें पोंछी और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपा करके वह रहस्य मुझे बताइए। पहला, धन के लोभ में भाई भी बदल जाता है। श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया, वत्स, पहला धोखा मनुष्य को अपने ही भाई से मिल सकता है। जब तक सुख है तब तक भाई साथ रहते हैं, परंतु जैसे ही धन का बंटवारा आता है वहां मोह और लोभ प्रवेश कर जाता है। द्वापर युग का ही उदाहरण लो। हस्तिनापुर में कौरव और पांडव दोनों भाई थे। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सानिध्य में उन्होंने एक साथ शिक्षा पाई, एक साथ खेला, एक ही कुल में जन्म लिया। परंतु क्या हुआ? धन, राज्य और अहंकार ने कौरवों के हृदय को ढक लिया। दुर्योधन अपने ही भाइयों पांडवों से ईर्ष्या करने लगा। उसने न केवल उन्हें अपमानित किया बल्कि उन्हें मारने की कई बार योजना बनाई। वनवास, लाक्षागृह और द्रौपदी चीरहरण, ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने ही सगे भाई ने किया। इसीलिए मैंने कहा है कि मनुष्य को यह भ्रम कभी नहीं पालना चाहिए कि भाई कभी धोखा नहीं देगा। धन और राज्य का लोभ जब मन में घर कर जाता है तो रक्त का रिश्ता भी पतला पड़ जाता है। सभा में उपस्थित लोग मौन हो गए। सभी को लगा जैसे यह सत्य उनके हृदय को छू गया हो। दूसरा, कठिन समय में मित्र भी साथ छोड़ देता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, दूसरे लोग जो धोखा देते हैं वे मित्र कहलाते हैं। जब तक सुख है, धन है, वैभव है, मित्र साथ रहते हैं। वे हंसते हैं, गाते हैं, उत्सवों में शामिल होते हैं। परंतु जैसे ही दुख का बादल छाता है, मित्र मुंह मोड़ लेते हैं। याद करो, जब मैं वृंदावन में था तब सैकड़ों गोप मित्र मेरे साथ खेलते, बांसुरी पर नाचते और हंसी ठिठोली करते। परंतु जब मैंने मथुरा जाने का निश्चय किया तो कितनों ने मुझे रोका, कितनों ने मेरा साथ निभाया। सभी अपने सुख दुख में बंधे थे। और दुर्योधन का उदाहरण देखो। उसने कर्ण को मित्र माना, परंतु जब युद्ध का समय आया तो मित्रता के नाम पर कर्ण को आगे करके उसने अपने स्वार्थ साधे। मित्रता का अर्थ केवल उपयोग करना रह गया। यही कारण है कि मैंने स्वयं अर्जुन को सखा बनाया, परंतु उसे धर्म के मार्ग पर ही रखा। सच्चा मित्र वही है जो धर्म में साथ दे, न कि केवल लोभ में। परंतु संसार में ऐसे सच्चे मित्र दुर्लभ हैं और अधिकांश मित्र कठिन समय में धोखा देते ही हैं। सभा में बैठे लोग सोच में पड़ गए। उन्हें अपने जीवन के अनुभव याद आने लगे। तीसरा, स्त्री का मोह और धोखे का सत्य। फिर श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तीसरा धोखा मनुष्य को कभी कभी अपनी ही पत्नी या स्त्री से मिलता है।
स्त्री का स्वभाव अत्यंत गूढ़ है। यदि उसका मन डगमगा जाए तो वह पति को भी छोड़ सकती है। रामायण का उदाहरण लो। रावण की पत्नी मंदोदरी धर्मपरायण थी, परंतु लंका की अनेक स्त्रियां रावण के अन्याय का समर्थन करती थीं। वे अपने पतियों को अधर्म के मार्ग पर ले जाती थीं। और महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण के समय सभा की स्त्रियां मौन रहीं। वे जानती थीं कि अधर्म हो रहा है, फिर भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई। मनुष्य को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि स्त्री के हृदय में यदि मोह और स्वार्थ प्रवेश कर जाए तो वह अपने पति, अपने परिवार तक को धोखा दे सकती है। यह कटु सत्य है, जिसे समझे बिना जीवन में आगे बढ़ना कठिन है। जीवन का संदेश। युवक यह सुनकर सन्न रह गया। उसने कांपते हुए कहा, प्रभु, तो क्या मनुष्य को किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। नहीं वत्स, भरोसा करना चाहिए, परंतु आंखें बंद करके नहीं। संबंध निभाओ, प्रेम करो, परंतु अपने भीतर यह जागृति रखो कि मनुष्य का स्वभाव परिवर्तनशील है। भाई धन के लोभ में बदल सकता है, मित्र कठिन समय में साथ छोड़ सकता है और स्त्री स्वार्थ में डगमगा सकती है। परंतु एक रिश्ता ऐसा है जो कभी धोखा नहीं देता, वह है ईश्वर और भक्त का रिश्ता। जब सब छूट जाते हैं तब भी भगवान साथ रहते हैं। यही कारण है कि गीता में मैंने कहा है, मामेकं शरणं व्रज। तुम केवल मुझे समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। युवक ने कृष्ण के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, आज मुझे सत्य का ज्ञान हुआ। अब मैं अपनों से मोह नहीं करूंगा। मैं आप पर विश्वास रखूंगा। सभा गूंज उठी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने सिखाया कि चाहे कितने ही सगे क्यों न हो, तीन लोग, भाई, मित्र और स्त्री, अवसर आने पर धोखा दे सकते हैं। इसलिए मनुष्य को विवेक से जीना चाहिए और अंततः भगवान में आस्था रखनी चाहिए। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।